लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक मुझे रिवायत याद आई, हुनैन की जंग में जब जंग हुनैन हो गई तो हुनैन की जंग में इतना माल हाथ आया कि शायद उससे पहले इतना माल कभी हाथ नहीं आया था। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब माले गनीमत हाथ आता तो हुजूर वहीं के वहीं सब तकसीम कर देते सहाबा में। एक जंगे हुनैन का माले गनीमत था जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन तक तकसीम नहीं किया, इंतजार किया। रिवायतों में यहां तक आता है 10 या 15 दिन तक के वो माल ऐसे ही पड़ा रहा। लोग सोचते थे कि हुजूर तकसीम क्यों नहीं करते, हुजूर तकसीम क्यों नहीं करते, हुजूर तकसीम क्यों नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़हन में ख्याल था, जो हुजूर अलैहिस्सलाम उसका इजहार नहीं कर रहे थे। ख्याल ये था कि ये जगह हलीमा सादिया के रिश्तेदारों की है, तो हलीमा के बहुत सारे रिश्तेदार कैदी बनकर आए जो दूध के रिश्ते से मेरे चचा ताया लगते है काफिर। तवज्जे करें आप, है काफिर, खून का कोई रिश्ता नहीं है, दूध का रिश्ता है, पेट का भी रिश्ता नहीं है, दूध का, सिर्फ दूध का रिश्ता है। रजाई मां के खानदान के लोग रिश्तेदार हैं, चचा ताया लगते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इंतजार फरमाया देर तक, कई दिन तक। बिलाखिर कोई ऐसी सूरत ना बनी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा को तकसीम कर दी। इधर माले गनीमत तकसीम हुआ, उधर हलीमा सादिया की बेटी शीमा वो आई हुजूर के पास, कहने लगी मुझे पहचानते हो, मैं आपकी बहन हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कैसे बहन हो। वो कहने लगी कि हलीमा की बेटी और शीमा मेरा नाम है, बचपन में आपको खिलाती थी। कहा शीमा को तो जानता हूं, लेकिन वो तुम ही हो, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी। अब बचपना, जवानी और फिर बुढ़ापा तो काफी चेहरे भी तब्दील होते हैं, और वो बूढ़ी हो गई थी। और कहा कि क्या तुम कोई ऐसी खास बात बता सकती हो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं कि तुम ही शीमा हो। उन्होंने कहा एक बात मेरे और आप ही के दरमियान है, सिर्फ आपका बचपना था और आपको मैं जबरदस्ती कहीं ले जाना चाहती थी और आप नहीं आना चाहते थे, तो मैंने आपको अपने कंधे पे बिठाया और लेकर चलने लगी, तो आपने मेरे पुष्ट पर जो है अपने दांत अक़दस के निशान डाल दिए। वो निशानों का असर अब भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और फिर आंखों में आंसू भी आ गए कि तुम इस हालत में हो। लेकिन चूंकि अब सहाबा को हुजूर अलैहिस्सलाम माले गनीमत और गुलाम और कनीज तकसीम कर चुके थे, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अब सोचा कि चूंकि अब ये इसके मालिक हो गए तो इनसे वापस कैसे लूं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम में का कोई शख्स मेरी खातिर, चूंकि अब ये मेरी मां के रिश्तेदार हैं, ये मेरी बहन है, रजाई बहन, उसके रिश्तेदार हैं। अब चूंकि रिश्ता हो गया है, हालांकि वो मुसलमान नहीं हुए, वो लोग अभी मुसलमान नहीं हुए। जरा रिश्तों का अंदाजा करें, रिश्तों का अंदाजा करें। हम दोस्तों पे खर्च करते हैं, रिश्तेदारों पे क्या करते हैं। हालांकि सबसे बेहतरीन पैसा वो है जो दोस्तों पे खर्च किया जाए। दोस्तों पे भी खर्च करने का हुक्म है, लेकिन अव्वल नंबर पर हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन, माँ बाप, बाल बच्चे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ज़कात के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान को अगर कहीं खर्च करने पे सवाब मिलता है तो वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपनी औलाद पे खर्च करने पे सवाब मिलता है। ज़कात के बाद सबसे ज्यादा सवाब इस पर मिलता है। सबसे बेहतरीन सदका अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो तुम अपने रिश्तेदारों पे खर्च करते वो है। नहीं करते, हम दिल छोटा करते। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी बहन है और फिर ये हमारे रिश्ते, यानी कि अब माँ की वजह से ये रिश्ता हो गया है, हलीमा की वजह से, तो तुम लोग अपने गुलाम और कनीज क्या मेरी खातिर छोड़ सकते हो?
अपना माल छोड़ सकते हो? कुछ लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग थे उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ऐसे भी थे फतेह मक्का के बाद नए नए मुसलमान हुए थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, कनीज और गुलाम नहीं छोड़े। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक काम करो, मुझे कर्जे के तौर पर ये गुलाम और कनीजे दे दो, ये सारे माल जो तुमको आए हैं घोड़े ऊंट वगैरह ये सब मुझे कर्जे के तौर पे दे दो। जब अल्लाह तबारक व ताला मुझे देगा तो मैं ये सब तुमको अता कर दूंगा, लेकिन चूंकि रिश्ते की वजह से इन सबको ये सब माल वापस कर दिया जाए, क्योंकि जिनसे रिश्ता साबित हो गया है उनको ये माल वापस कर दिया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो माल भी वापस फरमाया। फिर शीमा से कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं, बहुत इज्जत के साथ तुम्हें रखा जाएगा मदीने में। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जो है वो अपने कबीले में वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का ये सिला रहमी का अंदाज देख करके वो उस कबीले के अक्सर लोग कलेमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए।